नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करने वाले हैं जो चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसके आड़ में जो पर्सनल व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, उसकी आड़ में जो कीचड़ उछाला जाता है और किसी की वेशभूषा पर टिप्पणी की जाती है, किसी के धर्म पर टिप्पणी की जाती है, उस पर आज हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। एक बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके द्वारा सीएम योगी के वेशभूषा पर बहुत बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। वो रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां बोलने लगे अचानक कि कहीं के एक सीएम हैं, सर पे बाल नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, उन्होंने नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। वो तो योगी हैं, उनका यह काम थोड़ी है, उनको तो संसार के मोह को छोड़ देना चाहिए। ये आप डिसाइड करेंगे खड़गे जी, या कोई पार्टी डिसाइड करेगी किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या छोड़ना चाहिए, किसको क्या पकड़ना चाहिए? ये अधिकार आपको कैसे मिला? दूसरी चीज, किसी की व्यक्तिगत धर्म वेशभूषा पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया है? अब इस पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं आप सभी को। जब वही खड़गे जी और उनकी पार्टी कांग्रेस, उनके राहुल गांधी, उनकी प्रियंका गांधी, सारे लोग जब ये बोलते हैं, उनकी पार्टी बोलती है, स्वयं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं कि भाई ये नारा देना बटोगे तो कटोगे, ये गलत है। और ये नारा जो सीएम योगी ने दिया है वो हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया है, उनका वोट लेने के लिए दिया है, ये कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो मेरा कांग्रेस पार्टी से और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जब आप एक सनातनी की, एक योगी की वेशभूषा पर कमेंट करते हो, भगवा कपड़े पे उसके कमेंट करते हो, ठीक है ना, उसका जो कल्चर है, उनकी जो पीठ है, उसका जो कल्चर है, उसके बारे में आप जब टिप्पणी व्यक्तिगत करते हो, तब आप किस वोट बैंक को अपनी तरफ लेना चाहते हो? जाहिर सी बात है, आप हिंदू वोट बैंक तो नहीं चाहते होगे, क्योंकि आप भगवा पे कमेंट कर रहे हो, आप सीएम योगी की व्यक्तिगत चीजों पे कमेंट कर रहे हो, उनकी पूजा पद्धति पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, उनका जो भी कल्चर है कि सर पे बाल नहीं रखते, आप इस पे कमेंट करते हो। क्या आप केवल मुस्लिम वोट पाने के लिए ऐसा बोलते हो? क्या आपको भी एक विशेष समुदाय के वोट चाहिए? क्या आप अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हो? ये जो चीजें हैं, ये जो दोहरा चरित्र चलता है, ये जनता को दिखता है। जनता जब मैं बोलता हूं तो उसमें सारे आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सारे आते हैं उसमें, कोई अलग नहीं है। जब हम जनता की बात करते हैं तो उसमें सारे आते हैं और हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कैसे आपको आपस में बांट करके अपना वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं, कैसे वोट हासिल करना चाहती हैं। आपको, आपके मन को कुछ दो शब्द अच्छे लगे, ऐसा बोल देंगे तो आप उनको वोट दे दोगे। उसकी आड़ में ये जो राजनीति, ये इकोसिस्टम। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आज चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इकोसिस्टम है, ये आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत पहले से काम कर रहा है, देश के आजाद होने के बाद से काम कर रहा है। क्योंकि अगर नहीं कर रहा होता तो धर्म के नाम पर ये देश नहीं बंटता, ठीक है ना, ये देश नहीं बंटता। तो ये इकोसिस्टम जो है ना, ये बहुत समय से काम कर रहा है राजनीति के नाम पर, और देश बटा, उसका ही परिणाम है जो देश बटा। अब मैं आपको बताता हूँ, हिंदू और सनातन को टारगेट करना थोड़ा इजी रहता है। वो लोग क्रोधित नहीं होते हैं, वो लोग सड़क पे निकल के तबाही नहीं मचाते हैं, जो कि गलत है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है, ये हिंदुओं के लिए अच्छा पॉइंट है, मतलब ये चीजें उनके हिसाब से अच्छी चीजें हैं, अच्छा पॉइंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू को सहिष्णु माना गया, वो सबके एकता की बात करते हैं, सब सद्भाव की बात करते हैं, सबको सुखी देखने की बात कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन की देन है। तो कहने का मतलब है कि हिंदू इसीलिए सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठाता था, और अब जब वो अपनी आवाज उठाता है, जब वो थोड़ा सा इन सब चीजों पे आपत्ति जताता है कि भाई आप कैसे जाति और धर्म के नाम पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हो, दोष दे रहे हो कि बीजेपी कर रही है,
दोष दे रहे हो कि सीएम योगी कर रहे हैं, दोष दे रहे हो कि पीएम मोदी कर रहे हैं। आपने क्यों दूसरे किसी समुदाय के बारे में एक शब्द नहीं बोला? आपने क्यों भगवा का नाम लिया? सर पे बाल नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं। ये टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो हो रहा है वही आप सबको बताने और दिखाने की हमारी कोशिश है। हम कुछ नहीं बता रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। आप सभी पब्लिक डोमेन में उनका वो रैली का पूरा भाषण है, आप सुनिए, तो वो इस समय चल रहा है चर्चा में। लेकिन मीडिया की भी अब बात थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिलेक्टिव है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। वो लोग उसको किस एंगल से दिखाते हैं? राजनीति के एंगल से। कोई हिंदू की बात नहीं करता, कोई उनके जो भाषण है उस पर आपत्ति नहीं जताता। ये गलत चीजें हैं, इस पर डिबेट होनी चाहिए और इस पर खबर चलनी चाहिए। आप कैसे किसी का धर्म और किसी के व्यक्तिगत पूजा पद्धति पर टिप्पणी कर सकते हो? कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो। अब आपको एक और पॉइंट इसी में बताता हूँ। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने समझा इस घटना को, उन्होंने एक तरह से सीएम योगी को आतंकवादी से जो के लेवल का बता दिया कि बांटने का जो ये भाषण देते हैं, कटोगे बटोगे, ये तो वैसा आतंकवादियों जैसा है। ये आतंकवादियों की बात है। यूपी की एक समय में क्या वैल्यू थी? पूरे विश्व को छोड़ो, भारत के अंदर की बात करो। आज यूपी जिस स्तर पे विकास कर रहा है, क्या उसमें थोड़ा सा भी योगदान सीएम योगी का नहीं है? कानून व्यवस्था को सुधारने में जितना काम हुआ है, क्या उसमें सीएम योगी की भूमिका नहीं है? कुछ चीजें घटती हैं और वो घटना पहले जैसी होती थी ना, उनमें बहुत कंट्रोल आया है। विकास कार्य यूपी में बहुत हुए हैं, कोई उसको माने चाहे ना माने। अगर आप जमीनी स्तर पर देखोगे, आप केजरीवाल का वादा देखो यमुना साफ करने का, आज तक नहीं हुआ। कूड़ा ढेर हटाने का आज तक नहीं हुआ। यूपी में देखो, कूड़े का ढेर को पार्क बना दिया। सीएम योगी का विजन है। यहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट नए नए बन रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है ना, सड़कें, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो कहने का मतलब है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर कमेंट करने का, किसी की पूजा पद्धति पर कमेंट करने का। राजनीति के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति होती है, प्रॉब्लम मुझे उससे है और मेरे हिसाब से आप सभी दर्शकों को उससे प्रॉब्लम होगी और होनी भी चाहिए। कैसे कोई बोल सकता है? और फिर ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है कि वो किसी का वोट पाना चाहते हैं, आप किसी का नहीं पाना चाहते, वो ही बोलते हैं, आप नहीं बोलते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं मेरे अनुसार उचित नहीं है और इन पर थोड़ा सा चुनाव आयोग भी ध्यान दे, ये जो चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि फिर दूसरी तरफ से बोली जाएंगी तो होगा लो वो तो ऐसा करते हैं, वो तो पावर दिखाते हैं, वो तो बैंक खाते सीज करते हैं। तमाम तरह की भ्रांतियां पहले फैली। अब जो चुनाव हो रहा है, आप मुद्दों पे बात करो, आप विकास पे बात करो। क्या विकास हुआ आपके टाइम पे, आप बात करो। महाराष्ट्र में आपने क्या दिया है? महाराष्ट्र में जब आपके गठबंधन से सरकार थी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और उद्धव ठाकरे सीएम थे, वहां पे क्या हो रहा था आप बताओ? एक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ को अरेस्ट किया गया। बाद में शायद कोर्ट ने, इस पे पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे जितना थोड़ा बहुत जानकारी है, कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी। उनका जो उस समय का स्ट्रगल था, जेल जाना, ये करना, वो करना, पकड़े जाना, उनके घर में जाके उनका हैरेसमेंट हुआ था, वो सब उसका जिम्मेदार कौन था? उसकी भरपाई हो पाएगी? एक अभिनेत्री कंगना रनौत जो बेबाक अंदाज रखती हैं, बेबाक बातें करती हैं, उसके लिए वो जानी जाती हैं, उनके ऑफिस को तोड़ा जाना, ये सब जो कांड उस समय हो रहे थे। ड्रग्स, आप सोचो, मुंबई में, महाराष्ट्र में ड्रग्स सिंडिकेट टॉप पर था उस समय जब सरकार थी इनकी। आप उस पर बात करेंगे क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, जितनी मिलती है आप पढ़ देते हैं। अब दूसरे चैनल इस पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम है ना, अब वो कैसे बोल दें कांग्रेस गड़बड़ है। आप गलत बोलोगे, आपके बारे में मैं खबर दिखाऊंगा। कोई दूसरी पार्टी गलत होगी तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो कृपया करके जब आप बात करें तो हिंदू और सनातन को उसमें न घसीटें। आप विकास के मुद्दे पे बात करें, आपने पहले क्या किया था, आप आगे क्या करके देंगे, उस पर वोट मांगे, तो मेरे हिसाब से राजनीति लगती है। लेकिन आप जब व्यक्तिगत विषय पर कमेंट करते हैं, व्यक्तिगत चीजों पर कमेंट करते हैं, और हिंदू और हिंदुत्व को साफ टारगेट न बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत हो चुका, हमेशा से होता रहा है
पहले की आप फिल्में उठाइए, वहाँ पर पुजारी को क्या क्या दिखाया गया है आप देखो। वहाँ पुजारी डकैत होते थे, क्या फिल्मों के नाम होते थे, हवस का पुजारी। पुजारी ही क्यों भाई, कुछ और भी हो सकता है ना। ये जो एक इकोसिस्टम काम करता रहा है हमेशा से, वो भी कर रहा है। लेकिन मैं भी थोड़ा सा ये चीज़ बोलूँगा कि आम जनता के लिए, भारत की जनता से मैं थोड़ा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा आंखें खुली रखें और इन चीज़ों का विरोध करना सीखें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस पर दें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हैं। क्योंकि बांग्लादेश भी आप देख चुके हो, आप कनाडा भी देख रहे हो, पाकिस्तान भी आपने देखा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या हुआ। तो थोड़ा सजग रहें और जो चीज़ गलत लगती है उस पर प्रतिक्रिया तो जरूर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से सभी को अपनी प्रतिक्रिया देने की आज़ादी है। बात ये नहीं है कि सीएम योगी के बारे में बोला गया तो प्रतिक्रिया दें, बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो, और उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे ये अच्छी बात नहीं है। सभी मर्यादा में रह करके राजनीति कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें बोलने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो आज की ये बड़ी खबर, मुझे लगा आप सबसे इसके बारे में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हादसे और खबरों के बारे में तो दिन भर खबरें चली रही, आप सब देख रहे हो, लेकिन ये जो मुद्दे हैं इन पर कोई बात नहीं करता, इसलिए हम करते हैं। तो आज की ये बड़ी खबर, ये बड़ी घटना जिस पे हमने बात की वो यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहें इम्पैक्ट भारत टीवी।